हेलो। हाँ। हेलो। हाँ शीश बोलो। क्या हाल है भाई, कहाँ है? बस बढ़िया। घर पे। कहाँ है? घर पर हैं? क्या हाँ। हो रहा है? बस कुछ नहीं। सो रहे थे क्या? लेटा था। अभी अच्छा थोड़ा अच्छा। लग जाएगा। हाँ कर रही तो क्या रहा तू? हाँ। अच्छा, ऐसे सो रहे थे। नहीं नहीं, और हाँ जाग गया हूँ अभी तो फिलहाल मैं। अच्छा, और सब बढ़िया है घर में? हाँ बस बढ़िया। अच्छा, कहाँ है रीचा? ठीक है। हाँ बढ़िया है अच्छा तो। कहाँ है? दीक्षा काम कर रही है, बर्तन वगैरह धुल रही अच्छा अच्छा। चलो, है। और सब बढ़िया घर में? हाँ बढ़िया है, तुम बताओ। बस सब बढ़िया है। हम्म। वही बैठा हुआ था अभी। क्या हाल है? इधर क्या हो गया भाई? इधर रीना का कुछ गड़बड़ हो गया क्या? रीना से पूछो। रीना का गड़बड़ हम लोग क्या बताएंगे। अरे क्यों यार, परिवार में हो तो कहीं से नहीं पूछेंगे, आप लोग से पूछेंगे। हम लोगों हाँ। से कोई मतलब नहीं है ना। कोई बताने वाला है यहाँ पे, हम लोग क्या बताएं। हम्म। उन्हें जानकारी है, उनकी उनके साथ बीत रहा है, उनकी लाइफ उन्हें अच्छे से पता होगा। हाँ, बात तो सही है यार, ऐसा कैसे हो गया? मतलब सब अच्छा अच्छा था, अचानक ऐसा। वो तो हम काफी दिन से यहाँ देख रहे हैं। और फिर जो है, अभी बात हुई कल परसों, रेणुका से बात हुई। हम्म। तो मतलब ये लोग वहां पे आज एक हफ्ता पहले पता लगा लोगों से कि शायद कोतवाली वगैरह गई थी। हम्म। चौकी वगैरह बुलाया गया था, क्या था, नोटिस था कि क्या था? अच्छा, हम्म। मेरी भी पेशी लगी थी वहां पर मकान का। तो हम गए हुए थे वहां पे, देखा इनको ही, हम कहे ये क्या हो गया? रीना और मतलब मम्मी थी वहां पर। वहां पे मम्मी थी, कोतवाली भी वहां पे बुलाया गया था चौकी में। वही हम्म। पता लगा अभी लोगों से कि क्या है, कि बड़ी दिक्कत हो गई है। तो हम्म। हमका अच्छा, हमका रुको, अच्छा बात करते हैं। तो इनको बताने लगी। क्या लग रहा है, वहां पर कुछ सुधार होने वाला नहीं है क्या? सुधार उन्हें थोड़ी करना है, सुधार वो। मैं कुछ नहीं बोल रहा यार भाई। बस सब पता है, अरे वहां पे क्यों नहीं तुम्हें कुछ यार, पता देखो। होगा क्या है कहानी क्या नहीं है कहानी। बस हम लोग बुरे हैं, बुरे रहना चाहते हैं अरे बस। बुरे क्यों है यार? आप लोग परिवार से जुड़ गए हो तो नहीं परिवार नहीं, में बुरे हम क्यों नहीं हो है यार? परिवार, कोई परिवार नहीं है, कौन कह रहा है हम लोग परिवार में है। अरे यार, ये क्या बात हुई? ये नहीं तो नहीं, अच्छी बात शिवम नहीं ने है मना तो। कर दिया। रेणुका ने रेणुका तोप से उड़ाने चली। अच्छा, ये एक चीज बताओ ठीक मुझे। है, मम्मी को देरी पे नहीं चढ़ने देना है, तो अब हम लोग परिवार अरबार डेली नहीं है। क्या लग रहा है डेली का? डेली। मम्मी का क्या? हेलो। मम्मी को देरी पे नहीं चढ़ने देना है हम लोगों को। रेणुका तोप से उड़ाने तक चल दी ऋचा को। शिवम को मतलब नहीं रखना है। तो हम लोगों को क्या लेना देना फालतू में बीच में पड़ के, हमें क्या करना है। अरे यार, तुम मुझे बताओ दोस्त, एक चीज बताओ। अगर हम बड़े हैं, अगर छोटे गलती अगर फिलहाल तुमसे, अगर तुमसे ऐसी बात करी हो तब तो गलत है। हमें तो ये तो जानकारी नहीं है अभी। सब हमसे हाँ। ऋचा से हो रही है, हम ऋचा से तकलीफ है। हम लोगों ने बिगड़वा दिया, बिगड़वाना था तभी बनवाया है ना। अब हम्म, कल के दिन तुमसे कोई ऋचा के साथ में होता है ऐसा कुछ है ना। और हम्म, तुमसे कोई कहता है कि भाई जो है तुमने फंसवा दिया, तुम्हें पता था, तुमने बायोडाटा जानबूझ के ऐसा दिया है। हम्म, हम्म, कल तुम्हें भी बोला जाता, लेकिन तुमने तो अच्छाई के लिए दिया था ना। हम्म, कि भाई समझ में आ जाए तो देखो, बायोडाटा ये है, लड़का ये दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर जाके तुम्हें समझ में आया तो देख लो। हाँ, भगवान की दुआ से सब अच्छा निकला, तुम्हें नहीं सुनाया गया। अरे वही वैसे ही तो हमारे साथ हुआ, हमने क्या किया, हमने तुम हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। हम्म, देखो हमने कहा देखो हमारे नजर में तो नहीं है, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, हम तो सही है। हम्म। भाई हमने दे दिया बायोडाटा, वो हमने बता दिया आगे लड़का। अब खराब निकला अच्छा निकला बुरा अरे तो निकला हमें नहीं खराबी क्या, पता। अच्छा तो था ना, वो कैसे खराब हो गया वो? क्या पता, घर घर की कहानियां हैं, हमें नहीं पता। तो आखिर रीजन रीजन क्या आ रहा है कि जो है इसको सॉल्व करा जा सकता है, या फिर इसको निगलेक्ट किया जा सकता है? क्या लग रहा है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है अगर परिवार में यार, अरे आप जब मेंबर जुड़ गए हो और छोटी मोटी बातें अगर होती है, मतलब मान लो अगर होता भी है तो क्या मतलब परिवार से अलग हो जाओगे? ये कैसी बात है बिल्कुल यार, ये बिल्कुल गलत बिल्कुल है। बिल्कुल सोच लिया। अभी तक तो एक बार को हमें सोचते थे वे कि चलो आने वाले बच्चे के लिए और आने वाले टाइम के लिए, चलो शिवम से और मम्मी कितने दिन की है क्या है, परिवार से जुड़े रहेंगे नहीं तो सबसे। मम्मी से क्या कोई आपत्ति थी? मम्मी से क्या हो गया? मम्मी तो, मम्मी कुछ, मम्मी का ही खेला है क्या इसमें?
तो मम्मी उल्टी उल्टी बोलेंगी, मम्मी के साथ बच्चे भी उल्टा बोलेंगे, तो क्या हम मतलब रखेंगे? हमें कौन सा क्या मिल रहा है? हाँ। हाँ, हमें इसलिए कुछ नहीं चाहिए भाई। नहीं तो मतलब मम्मी अगर बोलनी है तो मम्मी बोलनी है तो बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे भी वैसी ही भाषा बोल रहे हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, बच्चे भी बोले हैं? और क्या, रेणुका कह रही है, कल परसों किसी टॉपिक पे बात चल रही थी, कह रही ऋचा को फोन करके, कैसे तुम कह रही हो कुल गलती उनकी है? तो ऋचा बोली, हमने कब कहा कि कुल गलती रीना की है? लेकिन ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाँ, से नहीं बात सही है। बजती है। हाँ। तो पहले तो हमने ये बोला कि जब साल भर से किसी का ना, रोना की मम्मी का कभी फोन नहीं आया, हम्म। कि जो कभी प्रदीप सर का फोन नहीं आया, तुम्हारा तो फिर भी एक दो चार बार आया हाँ। है। कभी जो है दिनेश का, ऐसे किसी का फोन नहीं आया, तुम क्यों फोन करवा रही हो जान जान के सबसे, कि ऋचा से पूछो ऋचा क्या कह रही है उधर से। हम्म। एक तो फोन नहीं करवाओ, खुद नहीं तो बोल रही। आज तक कभी हम, अच्छा ये मुझे पता होता है कि इतना मैटर गड़बड़ हो रहा है, अगर ये बात इतनी दिन से चल रही है तो फिलहाल हमारी जानकारी में नहीं आई। हमारी बात तो हुई सबसे, अभी रक्षाबंधन में आई थी तभी बात हुई थी। हम्म। तब ये एको बार तो शेयर करना चाहिए था इन लोगों को कि हाँ भैया की ऐसी सी बात हो गई या ऐसा ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, मान लो हम परिवार से नहीं है, मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए, या फिलहाल है भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप मान रहे हो हमको, मतलब फैमिली मेंबर, तो कम से कम कुछ तो बताना चाहिए था। हमारी सिम चालू कर ली। हाँ। हम्म। हम्म। फिर अगर अगर आप फैमिली मेंबर में मान रहे हो तो चलो ठीक है, अगर इज्जत दे रहे हो तो ठीक है, इसको बताना चाहिए था। अभी भी बात ये हमारे लोग के सामने आई, हमारे पास आई, वो भी पड़ोसियों ने, पड़ोसी क्या दोस्तों ने बताया कि यार ऐसा है कि वहाँ पे कोतवाली में नजर आई है। तो हमें कोतवाली में नजर आई, काहे के लिए नजर आई? तो हम फिर पता लगा कि ऐसी सी बात हो गई है। तो हम सोचे हो सकता हो इससे कहीं कुछ बात हुई हो। अच्छा, मैं हमारे पास भी समय नहीं, क्योंकि इस समय हम लोग दूसरे वाले मकान पे आ गए हैं, वो वाला हम्म। मकान छोड़ दिए हैं। तो हम हम्म। उतना समय नहीं मिला। अभी देख रहे हैं कि मतलब दीपावली भी बीत गई, रीना यहीं पर है। फिर हम्म। जानकारी मिली, अभी कल परसों गए थे हम घर पर, तो पता चला कि जो है ये यहाँ पर है, मतलब रीना अब नहीं जाएंगी, उनका मतलब केस पे नोटिस आई हुई है। तो हमारा दिमाग टनका, तो हम बात किए तो बताने लगी कि ऐसी सी बात हो गई है। हम्म। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्या वहां का मैटर सॉल्व करने वाला है भी, या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं तो हो पाएगा तो क्या है, उसका रीजन क्या आ रहा है, तुमने बात कौन गलत किससे है? की है? हाँ, तुमने बात किससे की है? हम रेणुका से बात किए थे। क्या बता मतलब रही है फोन, रेणुका? रेणुका बता रही है कि भैया जो है अब तबीयत खराब हो गई थी रीना हम्म। दीदी की, और जो है शायद दो दो बार मिसकैरेज हो गया है, हम्म। और बड़ी समस्या में आ गए हैं सब। हम्म। हाँ, और दवा पानी नहीं कराए, ना खाने पीने का पूछ रहे थे, ना कुछ ना कुछ। अब हम्म। यही सब बता रही हैं। अब देखो, एक पक्ष से इस काम तो नहीं होना है ना। हम्म। आखिर इधर से कुछ अगर उतार हुआ होगा तो उधर भी चढ़ाव हुआ होगा, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हुआ होगा। एक पक्ष वाला तो कहीं नहीं होना है, और एक पक्ष कभी शांत नहीं होगा। वो अगर क्या, दोनों पक्ष तो अगर, रेणुका ने नहीं बताया कि क्या क्या चाहती है रेणुका? नहीं रेणुका क्या चाहती है वही तो समझ में नहीं आ रहा है। रेणुका खुद मुखिया बनी है उसमें, अब वो कह तो रही है, अब हम चाहते हैं कि रीना दीदी उस घर में नहीं जाएंगी। नहीं, उनके कहने से क्या होता है यार, वह ना कब ना, गई है रेणुका चाहती है, शिवम इतनी चाहती है। दिमागदार होती, इतनी दिमागदार हो गई है वो अभी से, इतनी बड़ी काबिल नहीं हो गई है अभी वो। वो ज्यादा समझ रहे हैं? दिमागदार हो गई हैं। सदम उनके ज्यादा चौधरी। दिमाग पगलान हो तो बताओ, फिर हमें बताइए हम क्या कायदे से। असली बात तो देखो, यहाँ बात करा तो हाथ जोड़ के विनती है, तनको भर पता न चले चाहिए कि यहाँ एन बात पता चल जाए, हमारा कद्दू नहीं काटता है अब कोई ना, हमारा कछु कर पा रहा हुआ है। हम का है, ऐसे डर डर के क्या, अगर फोन लगाया है, बात उनने उखाड़ी है, हम तो कोई बता नहीं रहे हैं ना, कोई चीज अभी भी नहीं बताई हमने। अरे मित्र, अभी आप हमें समझ नहीं पाए हो दोस्त, अभी हम सब शायद कुछ समझे अपना, भाई, 5 दिन से 6 दिन से यही हाल हो रहा वो है। मैं समझ रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है। और जो जो अभी बात रोना किया, की मम्मी ने बात की उस अब दिन। आप आपको मैं बता दूं, अभी अभी आप हमें समझ नहीं पाए हो फिलहाल, और अभी ज्यादा मुलाकात तो हम किए भी नहीं है फिलहाल, ये भी आपको पता है। अरे ये भाई, उस भैया दिन आप रोना की जानते हो। मम्मी से बात हुई, क्या हुआ? उसके हम्म। 2 घंटे बाद कॉल आ गई, तुम क्या कह रही रोना की मम्मी से, तुम रीना को बदनाम कर रही हो, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। हमारे दिमाग में बेमतलब की फालतू की ऋचा के खिलाफ बातें डाल रहे, हमने क्या है, ऋचा के कहीं ना कहीं और जगह संबंध थे, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा ना। अब हमारे हमारे और ऋचा के बीच में क्यों फूट डलवा रही हैं यार? कोई माँ ऐसी होगी कि जो वही अब चीज तो ऋचा की गलत पुरानी गलत, बातें नहीं हमें नहीं, बता रही हैं?
कल मामा से आपकी बात हो रही थी क्या? मामा से भी हुई, पता नहीं कौन कौन लगा रहा अनिल फोन। अनिल अनिल हाँ, मामा, ना अरे पहले ना नहीं। अनिल, ना हमें ब्याह शादी में मिले ना कोई चीज, अब रिश्तेदारी निकाल के माँ हाँ फोन लगा हाँ, रहे, कोई हम लगा सुने रहा। हम सुने उनकी बात सुने हैं। हाँ अभी फिलहाल हम रेणुका को समझाए भी हैं। रेणुका को भी समझा दिए हैं और कायदे समझा दिए हैं। बे, ठीक है ना? हंसी खेल समझे, शादी विवाह खा और हर चीज खा। मतलब अरे तुम लोग गलती ना करो, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, सब दूध के धुले हो। बाकी सब हम लोगों ने जो देखा आंखों से, हम लोग गलत है और उनका पूरा परिवार गलत है, बस नहीं, तुम तो लोग आखिर सही हो। आखिर 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 आप बताओ कि हुआ क्या? वही चीज तो हम जान रहे हैं कि मतलब हमें 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 आप ना अगर भाई, हम आपको बताएंगे, आप जाके उस टॉपिक पे बात करोगे, अरे वही यही यार, कहेंगे। फिर वही वाली बात, हम टॉपिक को क्यों बात करेंगे? तुम आप हमें डायरेक्ट समझ प्रदीप से बात हम करो। हम सही बताएं आपको, हम यही चाह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा समय अभी हम थोड़ा सा वैसे में है फिलहाल, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर इसका निष्कर्ष निकल सकता है तो निष्कर्ष निकले। अगर नहीं निकलना है तो फिर वो निकला बात मतलब निकलाया हम लोग। है, निकला हुआ है। अगर मम्मी अपना जोन न चलाए, बहन को अपनी न चलाए, उसको प्यार से समझाएं रीना को। अगर रीना भी अगर भटक गई है तो उसे समझाएं। ये लोग अपनी थोप रहे हैं पूरी रीना के ऊपर, हम्म। और क्या, अच्छा उसका माइंड वॉश कर रखा है बिल्कुल से। अच्छा। रीना चल रही है पूरे उन लोगों के कहने पे। अरे ऐसा नहीं होता, हर घर में लड़ाइयां होती हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, कभी किसी के यहाँ पे थोड़े होते हैं, किसी के यहाँ पे ज्यादा होते हैं। इनके यहाँ पे थोड़े हुए, लेकिन बढ़ाया, आग लगाई इन लोगों ने साथ में मिलके। अच्छा, बेवकूफ ये बात लड़की, है। वो बेवकूफ वो निकली जो हर माँ को बात बताइए, जो तो पता है कि मेरी माँ तेज है, जरा सी बात पे भड़क जाती है, कुछ भी आए वाए बकने लगती है। हाँ, न दामाद का रिश्ता देखे, ना बहू का देखे, ना कोई चीज का रिश्ता देखे, समधन का देखे, और कुछ भी बोलने लग जाए तो आदमियों को बुरा नहीं लगेगा तुम्हारे मुंह से यार? सुनेगा? बात सही है, तुम्हारी सास 140%। तुम्हें गाली दे के बात करे, या कोई भी तू तड़ाक करके बात करे, कुत्ता नीच कमीन करके बात करे तुम्हारी फैमिली ओ, के बारे में, अच्छा 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 अच्छा, अब हम समझे। ये बात है, हाँ। है? इधर अगर कोई बात है या लेन देन की है, खान पीन की है, कोई चीज है, ससुराल वालों की आदत है, तुम्हारी भी, तुमने भी दो दो बहनों की शादी की है। हम्म। बहनों ने अगर तुम्हें कोई कल के दिन शिकायत भी की होगी कि हमारी सास ऐसी बोलती, नंद ऐसी बोलती है, तो तुम फोन लगा के लड़ने नहीं रखते होगे, सुन लेते होगे, और हो सकता होगा तो बहन को ही समझा देते होगे। हाँ हाँ, और क्या, ये निगलेक्ट करने वाली बातें हैं। है? तुम हाँ। उल्टा उससे फोन लगा, तुम हमसे ये मांगोगे, तुम हमसे वो मांगोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे। रीना की ये कौन सी आदत है कि जो मम्मी को बता देंगी हर बात? वो आज से नहीं, उनके बचपन से यही आदत है। वो जो भी बात होती है, सब चाहे वो। भुगत रही है, भुगत रो। आगे जो सामने आ रहा भुगतो आए, बनी रहो पंडितायन। हाँ। अच्छा, मतलब ये टोटली ये बात है, हाँ। अरे भाई, ये ऐसा है जैसे, ठीक है, हर ससुराल में हमारे यहाँ पे भी बोला गया, ठीक है, एक हर चीज का वो होता है। जैसे हमने ये चा को दायरा। बोला, जैसे बायना है, बायना खराब बना इनके हाथ से, ठीक है, हाँ। जो मीठा का डिब्बा है, हमने बोल दिया, हमने कहा यार देखो, तुम्हारी मम्मी ने मतलब जो है कैसे मिठाई बनवा दी कि किसी को देने में भी शर्म आ रही है, और हाँ। वाकई में ऐसी थी। लेकिन अच्छा। है, कभी लेकर रिचा ने ये बात उनके मम्मी के कान तक नहीं जाने दी। हमने रिचा को कई बार टोका इस बात के लिए। रिचा ने हम्म। भी लास्ट में यही कह दिया कि अब जैसी थी, उधर कोई देखने वाला नहीं था, कारीगरों के भरोसे बनी, हम लोगों ने तो हम्म। मटेरियल लगाया। रिचा ने कितना अच्छा जवाब दे दिया घूम फिर के हाँ, हमें, बात सही है। कि हमने मटेरियल दे दिया, देखने वाला कोई नहीं था, बिगाड़ दी, तो हम लोग क्या करें? बात बात सही है। खत्म हो गई। हम भी समझ गए कहीं ना कहीं कि अब हाँ, इसे कि भाई बोलने से क्या फायदा अब क्या मतलब है कि मतलब जो है। है, अब वो तो इसने क्या कारीगर किया, के हाथ उन में ना। वही बात उनके घर पे बोली गई, वो हम्म। मिठाई के लिए ऐसे बोलत हैं, वो इसके लिए ऐसे बोलत है। अरे कोई बर्तन भाड़े हैं, अगर कोई एक आध बर्तन फूटा फाटा आ भी गया तो उससे बोल दो कि चलो हम आके बदल लेंगे या बदलवा हाँ। लाएंगे। वो हाँ। कहते हैं कुल बर्तन फूटे, अगर एक बर्तन के लिए बोला तो वो पूरे हर चीज के लिए, मतलब एक हम्म। की चार जोड़ के मम्मी को बोलती गई है। ओ, अच्छा। अब रही इलाज विलाज की बात, तो देखो ऐसा है भाई, हम्म। जब लड़ाई होती है ना, नेगेटिविटी फैलती है, हाँ तुम हाँ 17 बातें अपने साथ अपने आप से जोड़ते रहो, मनगढ़ंत कहानी, हाँ हाँ। कुछ भी कर लो। यार हम्म। लोग लाखों रुपए लगा लगा के जो है 10-10 साल ट्राई करते हैं बाल बच्चों के लिए, हम्म। और उनके हम्म। हाथ नहीं आते हैं, हम्म। है ना? हम्म। 10 साल गुजर जाते। इधर इनका 2 बार अगर ऐसा हो गया इत्तेफाक से, अब ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ तुमने उसका कारण बस एक ही निकाला कि हाँ उन्होंने इलाज नहीं करवाया। अब हम तुम्हें हाँ। रिचा का बताएं। हम्म। रिचा का, अभी हम जब लेने गए, रिचा हम्म। प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे हम लोगों को पता भी नहीं था,
और ऐसे भेज दिया हमने रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन पे पूरे इसने जो है मेला का काम करवाया मम्मी के साथ भूखे प्यासे रह के, वो तो पता है ना। और उसके बाद हम लोग छपिया मंदिर गए उस गड्ढों वड्डों में, समझ रहे हैं कि इस टाइम तक कितना संभलना पड़ता है शुरुआत के महीने से 3 महीने तक। हम लोग गड्ढे वड्डों में भी गए और इसने चेक नहीं किया। हमने से बोला भी था हालांकि कि 1.5 महीना होने को आ रहा है, मतलब 1 महीना कोई 10-12 दिन होगा, चेक कर ले। ये बोला नहीं ऐसे 10 दिन लेट चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा चल ठीक है, जबकि मुझे डाउट था पूरा कि इस बार प्रेगनेंसी है, तो इसने नहीं किया। उसके बाद हम लोग मंदिर गए। अब इसके बाद में मंदिर के से आने के बाद में बुखार वगैरह भी आ रहा था ऐसे, तो बुखार की वजह से खाना नहीं खा रही थी। 1-2 दिन तब भी खाना नहीं खाया, फिर लड़ाई झगड़े हुए घर में तो उसके वजह से नहीं खाया। और फिर इधर दिल्ली आए रीना को लेकर, तो रीना के घर गए कुछ बातें सॉर्ट आउट कराने के लिए, तो 2 दिन इधर ढंग से खाना नहीं खाया। अगर बोला जाए तो 1 हफ्ते खाना नहीं खाया, समझ रहे हैं ना बात को। दवाई तो दूर की बात है, 1 हफ्ते खाना नहीं खाया। और उसके बाद इधर घर पे आए, रीना को लेकर मम्मी चली गई, तब भी डेली मम्मी ने झगड़ा किया, तो टेंशन की वजह से नहीं खाया। फिर लेकर हालांकि ये पता चल गया कि हम लोगों को प्रेगनेंसी है, तो इलाज हमने चालू करवा दिया। और क्योंकि इस तो वीकनेस थी तो पानी तक नहीं पच रहा था, बोतलें तक चढ़ गई थी बीच में, है। तो ये समझ लो कि अब देखना इसका बच्चा बिना खाए पिए भी पल गया, समझ रहे हैं ना बात को। इतनी बीमारी के बीच में बिल्कुल जरा सी कियन नहीं भाई। और 4 मंजिल रीना के यहाँ पे 4 बार चढ़ना हुआ, तो भाई इसके नसीब में था, तो इससे कोई नहीं छीन पाया, इसे स्वयं ऊपर वाला दे रहा था। अब उनके नसीब में ही नहीं था। अब तुम दोस्त दरों के दवा नहीं करवाई, दारू नहीं करवाई, ये नहीं करवाई, तो सब बात की बातें हैं। आदमी जानबूझ के नहीं करवाता है कि भाई ऐसा ये जानबूझ के उसने किया हो। भाई आदमी को जब नॉलेज नहीं रहता है ना, तभी जानबूझ के गलती होती। अब उस गलती को तुम जो है जानबूझ के उनके ऊपर मर दो, तो जो बेकार की बात है। अच्छा, मन नहीं चाहेगा कि हमारे बाल बच्चे का इलाज ना हो या कोई चीज है। और फिर शुरुआत में जब उन्हें पता चली 15 दिन में, तो उन्होंने कहा चलो 15 दिन की जगह 1.5 महीने के करीब में बच्चा दिखने लगता है, तो एक साथ अल्ट्रासाउंड और दवा वगैरह चलवा देंगे। लेकिन उससे पहले अब उनकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम रही है, क्या रही है, भगवान को दे के भी नहीं देना चाह रहा था, क्या था उनके खराब हो गए। और ऐसी कितनी हजारों लेडीज हैं जिनके पहले दूसरे खराब हो जाते हैं। हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि उन्हें उस टाइम पे जो है नॉलेज नहीं रहता कि आगे कैसे क्या क्या करना है। आप लोगों को क्या लग रहा है, वहाँ पे आप लोग प्रदीप के यहाँ गए हैं, आप लोगों को क्या लगा कि जो है ये मैटर सॉल्व हो सकता है? मैटर तो सॉल्व रखा ही है यार, सॉल्व रखा है। मम्मी क्या बोल के ले गई थी यहाँ से कि हम 15 दिन के लिए ले जा रहे हैं हमारी बेटी की खिलाई पिलाई करने के लिए, वो कमजोर है। ये आरोप लगा के चलेंगे कि लोग खाने पीने को मतलब ढंग कर नहीं देते। ठीक है, ये करके ले गई थी। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, पंचों के सामने पंच बोले ले जाओ जी 15 दिन के लिए। पंच कौन? अरे इनके साइड से 5-6 बुजुर्ग टीचर वकील वगैरह के बैठे थे। लड़के साइड पे? हाँ, इनने इसलिए बैठा लिए थे कि भाई इनकी मम्मी जो है इन्वॉल्व हो रही है हमारे घर के बीच में ज्यादा, और अगर हम कोई लड़की को तकलीफ दे रहे हैं तो अंकल आप लोग समझ लो, आप लड़की की पूछ लो पूरी। और उनने सब पूछी। उसके बाद भी जो है बाद में ये कहानी निकल के आई, हर बात रीना की पूछी, रीना से रखवाई, लेकिन रीना से ज्यादा मम्मी बोलती गई, तो वो समझ में आ गया उन लोगों को भी कि भाई इनके घर में ये जबरदस्ती घुस रही है, इस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। अच्छा, बस वही कहानी बनती गई। अब क्या हुआ कि ये मम्मी लेके आ गई थी, 15 दिन की बात थी, उन्होंने उस दिन वही बोल दिया था कि हम लेने नहीं आएंगे, जैसे आप लेके जा रही हो वैसे आप छोड़ के जाना। उसके बाद फिर वो लोग गए नहीं, इन्होंने छोड़ा नहीं, और फालतू की और बातें बनती जा रही हैं, फिर सारी बातें निकल रही। तो ये अच्छा, ये कोर्ट वाला किसका मैटर है? ये कोर्ट का कैसे दिमाग चला? कोर्ट का काय का दिमाग चल रहा है? कोर्ट का कोई दिमाग नहीं है, कोर्ट वाइट का कुछ नहीं है। जनरली जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि हमारी घरवाली को मम्मी वगैरह वहाँ हमारे ससुराल वाले भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका ये सोचना जितने दिन रीना वहां पे रहेंगी उतने दिन रीना को भर के वो पता नहीं क्या है करके पूरा माइंड खराब कर देंगे उसका। तो ये शायद सोच रहे थे कि 15 दिन बाद ही रीना आ जाए, लेकिन रीना का आते ना देखते हुए
उन्होंने एक एप्लीकेशन काउंसलिंग की डाली थी। ये हर बात पे ऐसी की एक बात सामने आती है ना कि वो सही हम गलत, मतलब वो वही गलत वही हम वही सही। ये तो यही तरीका हो गया ना हाँ कि मतलब कि अगर कोई आगे आगे चल के कोई दिक्कत करती है तो हम पहले से ही सचेत रहे। है। भाई ये तो यही हो गया ना कि हाँ, आगे एक तरह का इसको भी बोल सकते हैं, देखो लेकिन आप सब अपने आप को सेफ सेफ कर रहे हो। सेफ अगर नहीं मान कर लीजिए रहा। ये एक सेफ तरह ही का तो हुआ। अगर आपका सोचना सेफ है तो सेफ सही, इसका मतलब जैसे दूसरा मतलब अगर मान लीजिए अगर ये तो जैसे जब कोई बात होती है बिगड़ रही है, हम्म, अगर हम आपको सेफ कर रहे हैं, अपने आप को ये सेफ कर रहे हैं कि बस अगर कभी ये मान लीजिए दहेज प्रथा या किसी तरह का फंसाती हैं या किसी मानहानि का या किसी तरह का भी वो करती हैं हमारे ऊपर, तो हम हम्म, ये प्रोटेक्ट रहें कि हमें कुछ ना हो या हम्म, हमारे परिवार को कुछ ना हो। हम हम्म। पहले से ही अपवादी बन जाए, प्रतिवादी न बने। तो भाई साहब, देखो। हाँ ठीक है, आपका ये नजरिया भी सही है, लेकिन हमारा दूसरा पहलू इस काउंसलिंग का ये मतलब था उनका कि जो सही गलत वाली बात हो रही है, बात बात पर रीना कहती है हम सही बोलते हैं, हमने झूठ नहीं बोला, हमें ऐसा नहीं कहा, और उधर वो बोलते हैं। तो एक काउंसलिंग मीटिंग ऐसी होती है जो थाने में होती है, उससे पता चल जाता है कौन सही कौन झूठ बोल रहा है। हम्म, उसके उसके अकॉर्डिंग बात हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और भाई एक दूसरे को वार्निंग देके भेज देते हैं हम्म। आपसे सहमति से। तो वो वाला इन्होंने काउंसलिंग के लिए डाला था कि अच्छा। अब ये आ जाए और आराम से अपन लोग मतलब इनकी बात को भी रखा जाए, बड़ा किया जाए। हाँ हाँ, अरे वो तो दोनों लोग के जब तक लड़की नहीं शामिल होगी, क्योंकि उसी को रहना है, जब हम्म। तक वो नहीं शामिल होगी तब तक बात, जब तक दोनों लोग नहीं शामिल होंगे तब तक बात ही कहाँ हो पाएगी। हाँ, अभी शायद 17 तारीख की डेट दी है, अभी 10 की थी, अब आज 10 किसी का मजिस्ट्रेट के पास, है। मजिस्ट्रेट साहब के पास, हाँ, उनके इधर ही लोकल थाने में, महिला आयोग थाने में। वहाँ अब पे दिल्ली में। हाँ, अब 10 तारीख की है, वो क्या बोलते हैं, आज पड़ गई थी छठ पूजा, तो वो शायद डेट बढ़ के 17 पे पहुंच गई है। अच्छा। अभी तो फिलहाल में 2 डेट निकल गई है, दोनों में आए भी नहीं ये लोग। अब हम्म। देखो जैसा भी जो है भाई, हमने आज वो हाथ जोड़ लिए, ठीक है। यार तुम लोग इस बात हमने को दोनों समझाना चाहिए था ना मम्मी को, काहे नहीं समझी माता जी को समझाना चाहिए था कि हाँ ये ऐसा है कि आप उसमें ना पड़िए, इसमें और कोई रास्ता नहीं है। देखिए उसका उसका घर बिगड़ रहा है तो आपका तो, हाँ ये है कि अगर आप किसी तरह की कोई दिक्कत होती है। सारी कहानी तो भैया यहीं से शुरू हुई, समझाने पे हम लोगों की बात पकड़ी गई। हाँ। हमने समझाना स्टार्ट कर दिया, वो मम्मी समझना चाह नहीं रही थी, तो हम लोगों से भी लड़ती गई। अच्छा। तुम उनसे मिले हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। यार ये बताओ, जिस पे जोर चढ़ता है उससे ही समझाया जाता ना। वही बातें हैं। अगर आपके यहाँ पे आपकी अपनी दीदी पे जोर चलता, जीजा पे नहीं चल रहा है इतना, या नहीं बोल सकते किसी कारण बस, तो आप अपनी दीदी को समझाओगे ना कि भले दीदी की गलती ना हो, तो आप यही बोलोगे कि अरे छोड़ यार, कोई बात नहीं, इन लोगों कर लेना, दो दुखी उनके परिवार को, कितने दिन दुखी रहेगी तू, साल 2 साल 4 साल बाद सही हो ही जाएगा सब, और क्या। है। ऐसे ही करके समझाया जाएगा ना। अब उसको तुम्हारी बहन ये कहने लग जाए नहीं तुम जीजा से मिले हो, ये तो गलत है हम्म, ना। हम्म। अच्छा। हाँ, अगर हम लोगों ने जैसी 4 बातें उधर सुनी जाके, उसमें से एक गलती रीना की पाई, 3 उनकी पाई, तो उस एक गलती के लिए यही तो बोलेंगे रीना से कि रीना ऐसा तो मत किया करो। हाँ हाँ। भाई अगर उन्हें तुम मम्मी से रहम करो, तकलीफ है, लेकिन मम्मी, एक को दबा के दूसरे को प्रोटेक्ट करना ठीक नहीं है। दोनों को दबाओ, मतलब एक अगर हल्का से दबा रहे हो तो अरे भाई मतलब हम तो उनको ही सचेत करके उनको भी जता दे कि हाँ ये हम कर रहे हैं, तो मतलब ये आप सही वही करिए। बात है ना, उनको भी बराबर बोले हम लोग, और यही बात रीना ने जाके उधर ये खत रखी है कि हेमंत और ऋचा कहीं बोले ही नहीं हम लोगों के, हमारे लिए कहीं बोले ही नहीं। अच्छा। हाँ, हम लोगों के पास भाई साहब 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 4-4 घंटे की, जिसमें इतनी बहस हो रखी है, इतनी बातें हो रखी ना कि आधे से ज्यादा तो हमारे माइंड के ऊपर से निकल गई हैं, याद भी नहीं रहती। जब वो बाद में टॉपिक कोई छेड़ के लाता है ना सामने से, हम्म। तब याद आती है कि हाँ ऐसी बात हुई थी, अच्छा। और ऐसी नहीं ऐसी हुई थी। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी, उसको तो कमी कमी आ रही है यहाँ पे माता जी की। हम नहीं कहते हैं माता जी की है, नहीं किसकी है नहीं, अरे भाई, वो अपनी यार, बेटी का भविष्य बना रही हैं। वो तो अरे यार मेरे दोस्त इमोशनली को कार्ड उनसे खेल बोला देती हैं। बस उनकी यार। उनकी तो माता और उनकी बहनें आजकल इमोशनली कार्ड खेलती हैं।
कोई माँ नहीं चाहती बेटी का घर बस वो तोड़ना या बुरा करना। भाई कोई नहीं चाहती। तुम जिस परिवार में जिस माहौल में रह रही हो ना, उस घर में तुम्हारे मोहल्ले में बेटियां बाहर बैठी हैं, और कैसी शिक्षा मिलेगी उस परिवार से मोहल्ले से, वैसी मिलेगी जैसे लोगों ने अपनी बच्चियों को दे रखी है। हमारे यहाँ पे ऐसी नहीं सिखाई जाती है। हमारे यहाँ का भी है, घर परिवार है, कभी कोई बहू और कभी कोई बेटी इस तरीके के प्रपंचों में नहीं पढ़ पाई। और ये रहा, ये इमोशनली कार्ड है। इमोशनली ये डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होता है। अगर तुम इतनी ज्यादा बिगाड़ने वाली नहीं थी और संभालने वाली थी, ज्ञान देने वाली, तो ये कहती कि बेटा हमने भी अपनी सासों की झेली, हमने भी अपनी, तुम्हारे पापा भी हमें नहीं समझते थे शुरू में, बाल बच्चे होने के बाद समझे। थोड़ा सा तुम्हें नम्र बन के रहना पड़ेगा, सहनी पड़ेंगी दो बातें सास की। ये होता है समझाना। ये नहीं होता है कि तुम सास को रोटी ना दो और लंगड़ के पैर मत धो और उल्टा उल्टा करके उल्टी शिक्षा दो। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे घर तोड़ नहीं बोलते। आप समझ गया, हम समझ गए है, हमें पूरी बात समझ में आ गई है। तुम उल्टी शिक्षा दोगी और उल्टी। यार एक बात बताओ आशीष, छोटी सी बात कर रहे हैं, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। इन्होंने हमें 50-50 हजार रुपए दिए थे दोनों के लिए। हाँ। तो मैंने भी अपने जीजा जी को 21,000 या 51,000 जो तुम पे पूजे होंगे देंगे होंगे, दिए होंगे ना। हाँ दिए। तो हम लोगों को एक तो देखो नगद नहीं दिए गए, एफडी बनवा दी गई दोनों के। हाँ। इनने इतना बिलीव नहीं रहा, उसके बाद भी हमने कहा चल एफडी सही, लड़की के नाम से ही सही, हमें क्या बात है। हाँ। है ना, हक अधिकार नहीं जताया। तुमने 50-50 हजार रुपए दिए। तुमने तो यार एक तरह से देखा जाए बहन तक दान कर दी। तुम्हारे लिए 50 हजार रुपए क्या मायने रखते हैं, और क्या, है ना। मतलब नहीं ना। उसके बाद भी, शादी के बाद भी उस पैसे पे अधिकार कौन जमाए हैं, मम्मी और रीना। ये कौन बात है। सुनो पूरी बात, रीना के नाम से आईडी थी, चल कोई बात नहीं, हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया कि लड़कियों के नाम से बनी रहेगी, इधर ऋचा के नाम से थी, तुम अधिकार जमाए हो। अच्छा एक बात बताओ हमें, अच्छा असली जड़ यही है लड़ाई की जो हम तो बता रहे हैं अभी। हाँ हाँ। क्या है कि अब 50 हजार रुपए इन्होंने वो रखे हैं। हाँ। तो मैंने 50 हजार रुपए के लिए कोई बात चली होगी उनके यहाँ पे कि चलो जमीन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी वो चाहे बहन के नाम खरीदे या किसी के नाम पे भी खरीदते, तो मैं क्या लेना देना, तुम्हारा आदमी लगा रहा है, तुमसे तो पैसा तुम्हारा आदमी मांग रहा है ना। हाँ। तो मैं साल भर के भीतर में जिसने ब्याह किया है और अपना 5 लाख रुपए खर्च किया शादी में, ठीक है, वो तुम्हें साल भर के बीच में और इस मद्दे के तौर पे जहाँ पे उसे 35,000 सैलरी मिलती, वहां पे उसे 25 मिल रही घर बैठे हुए। उस बीच में उसे भाई कर्जा भी देना और सोने का भी देना और सबका मैनेज भी करना है। समझ रहे हैं ना बात को। वो तुम्हें बता तो देगा नहीं कि हम इतने कर्ज में भी हमने लेके शादी की है। हाँ हाँ हाँ। कमेटियां भरनी, वो तुम्हें 1 साल 9 महीने में कितनी कमाई ला के दे देगा। बात सही है। जो हमें तुम कमाई नहीं देते तो हम तो पैसे कैसे दे दें। ये प्यार मोहब्बत वाली बातें हुई कहीं ना, ये सिखाने पढ़ाने वाली बात हुई कि ये वक्त मेरा पे तुम्हारे काम आएगा। यार जब तुम आदमी की नहीं हो तो मतलब पैसे के लिए आदमी से तुम इस तरीके से बोल सकती हो। 50 हजार के लिए 50 हजार की वैल्यू नहीं है उसकी, तो फिर वो कैसे तुम्हारी बातों की केयर कर ले और तुम्हारी केयर कर ले। तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है, आदमी कुछ नहीं है। तो 50 हजार रुपए के लिए नाट गई। और जबकि ये बात ये है यार, सीधी सी बात, दान किया हुआ चीज का कहते हैं दान के बचिया के कान नहीं होते हैं। तुमने जब दान कर दिया, तुमने वो पैसा दे दिया, लड़की दान कर दी, तो तुम उस पर अधिकारी क्यों जमाए हो। यार हम कायदे से, हमारे यहाँ पे जो तसले में पैसे मिलते हैं ना, चाहे 51 मिले, लाख मिले, 2 लाख मिले, 4 लाख मिले, अब उससे लड़का वाला चाहे तो प्लॉट खरीद दे और चाहे वो अपना चाहे जो करे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। चाहे सुनार को दे, चाहे जिसके देना हो, चाहे बैंड वालों के दे, चाहे वो किसी के भी दे, खाने वालों के दे, चाहे टेंट वालों के दे। अब इसका ये मतलब थोड़ी है तुम्हें तो देना था, जो बात पक्की थी उसमें तुमने दे दिया, अब तुम उस पर अधिकार क्यों जमाए बैठे हो। हाँ वो तो उसका हो गया है, तुम अधिकार जमाए बैठे हो। हालांकि हमारे तो वापस में, हमारी तो रिचा भाई अपने दिमाग डालने के लिए तेज निकली, वो तो ले आई वापस वहां से तुरंत। 3 महीना हुए, 3 महीने बाद ले आई। हमने मांगा भी नहीं इससे
कि लेके आओ, लेकिन ऐसे लगी कि हाँ हेमंत को जरूरत है और देखो ये परेशान है तो हमारा पैसा है तो हम वही ले आते हैं। ये हमें बोलने की प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ऋचा को हमारे घर में तकलीफ दिखी, ऋचा ले आई, ये होती समझदारी वाली बात। और तुम्हें देख रही हो कि हमारे आदमी मुंह से मांग रहा है, एफडी वहीं पे रखा हुआ है फैजाबाद में तुम देख रही हो कि हमारे आदमी को जरूरत है और मुंह से मांग रहा है, तो तुम मम्मी से सलाह लेके कह रही हो कि बताओ दें या ना दें, तो मम्मी तुम्हें ये सलाह दे रही ना जी ना दो, वक्त बेरा पे काम आएगी, वो कौन सा तुम्हें सैलरी देते। अब बताओ 9 महीना में क्या सैलरी दे देगा बंदा। अब है यार, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। 9 महीने में ये बताओ, जब 9 महीने शादी को हो गया उसमें भी कर्जा पानी कमेटियां भर रहा है, दूसरी चीजें कर रहा है, आदमी कहाँ कहाँ से मैनेज करता है ना। 25,000 सैलरी मिल रही है उसे घर बैठे, क्योंकि भाई लॉकडाउन ऑफिस चालू नहीं थे, जिसकी सबकी थोड़ी थोड़ी कटौती हुई है ना, जैसी इनकम वैसी कटौती होती गई। जहां वो 35-40 कमा रहा है वहां पे घर बैठे उसे 25 मिल रहा है, तो इसमें जो है वो 25,000 में क्या लाके दे देगा तुम्हें, कितनी सैलरी बचा लोगी तुम 9 महीने में। 25,000 में बचेगा का? कुछ नहीं बचेगा है, खाना पीना सब निकाल दो, कुछ ना आए हाथ में। अब वो कमेटियां भी भरनी होती हैं, जैसे 1,00,000 2 लाख की कमेटियां चलती तो बेबी अपनी जो है इसी जिसको कहते हैं, हाँ 10-20 हजार वहां में चले गए, वे खान पियन में आ गए, अब वो तुम्हें बचा के क्या दे देगा। भाई समय का इंतजार करो, धीरे धीरे वो भी मिलेती तुम्हें। अरे विश्वास तो दी तो, विश्वास है ही नहीं अभी अब तो परिवार तुम विश्वास नहीं जीते, उनने कहा वो ऐसा वो आएंगे ऐसा करेंगे, उनके चल के सारी आधे से ज्यादा कहानी मनगढ़ंत बना लेती हैं। अच्छा, हम समझ गए यार, हम समझ गए हेमंत भाई, तुम्हारी पूरी बात समझ गए, हमें सब समझ में आ गया है। हम इनकी बात सुने थे, अब तुम्हारी बात सुन लिया ना, हमको पूरी चीज समझ में आ गई कि बात है क्या, समझ रहे हो ना। हद से ज्यादा इनकी मम्मी का उस घर में घुसना, इंटरफेयर करना और जो है रीना का हर बात यहाँ पे बताना, यही सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है, कारण है। अच्छा दूसरी बात, वो सब चीजें शॉर्ट थी, इनने ज्वेलरी मंगलसूत्र तक अपने घर में रखवा लिया था मम्मी ने उतार के। ओह अच्छा, ये रखवा लिए, ये तो कह रही थी कि वहां पे लेकर गए थे। कहाँ पे? अब भाई वही बात है सब चीज भाई, पता बात क्या है ना, तो मैं जब उन्होंने कहा कि हमारा जेवर वापस कर दो, हमारी लड़की का जेवर वापस कर दो, जैसे कि अब सास रखे, सबके घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वही रखते उठाते हैं, बहुओं को भी एक समय बाद मिलता है। हालांकि हमारे घर पर रिचाई के पास में शुरू से ही सब कुछ रहा, मम्मी नहीं है उठाने करने लायक रखने लायक, तो वो जिम्मेदार है तो रख देंगे, तो उनकी मम्मी रखे थी। तो अब रीना कंप्लेंट करती थी मम्मी को, वो बेचैन रखे, वो ये रखे, ये लालचपना वाली बात है यार, वो ये रखे। अरे तुम्हें क्या लेना देना, जब तुम कहीं पे निकल के जाओ, जब तुम्हें ना मिले तब तुम बोले, या जब तुम्हें वो मना कर जाए हैं, अच्छा पहनने ओढ़ने को जब मना कर जाए तब बोलो तुम। हाँ तब सही है। तो अब वो रखे तो उस बात को लेकर अक्सर दाएं हुआ करती थी। अच्छा। एक दिन मम्मी को पता नहीं कौन सी बात पे, वही जमीन अमीन खरीदारी वाली बात पे आई, तो वो साथ में एक बात जा भी चली आए। इन्होंने कहा कि जो है हम वो जेवर जो है हार और अंकल, वो हार और क्या बोलते हैं चूड़ी वगैरह जो बनवाई उनने, वो गिरवी रख देते हैं, और जो इनकी मम्मी ने हमें चेन गिफ्ट दी है वो रख देते हैं। तो रीना ने क्या, अब जहां बोलना चाहिए वहां तो बोली नहीं 50,000 रुपए के लिए मम्मी से मांगने के लिए, कि इनको जरूरत है 50,000 रुपए दे दो, या हम आके एफडी तोड़वा लेते हैं। उसके लिए तो तुमने मुंह बना लिया और मम्मी से राय मसौला लेके कोई जवाब नहीं दिया। जब जेवर की बात आई गिरवी रखने की, तो अपना हक जता रही हैं, क्या कह रही हैं कि वो डाल का चढ़ा हुआ जेवर कहीं नहीं रखा जाएगा, वो हमारा है। तो आदमी जब गुस्से में होगा तो जवाब क्या देगा तुम्हें? यही देगा ना कि जब तुम्हारे 50,000 पे हमारा अधिकार नहीं है तो हमारे जेवर पे तुम्हारा कैसे अधिकार हो गया? बात सही है। तो ये पता नहीं आधी अधूरी बात है जो लोगों को इधर दिमाग में डाल रही है, डालते थे पूरी घर की कहानी तो हम उस दिन जान के आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब जब तुम्हें ये कहोगी कि 50,000 पे अधिकार, अच्छा उसके पीछे उन्होंने ये जवाब दे दिया, जब इन्होंने कहा अपना जेवर हमारे पास दो, तुम अपना अपने पास रखो, तब उन्होंने ये कह दिया अगर तो हमसे चैन मांग रही हो तो हमें करवा चौथ का व्रत तक नहीं रहना हमारे लिए। ये तो इतना नंगपना वाला काम करे कि 70,000 की चेन तुम्हारे आदमी से बढ़ के हो गई तुम्हारे लिए।
तो क्या आदमी गुस्से में जवाब देगा? जो मुंह में आएगा वही बोलेगा ना। उसकी गुस्से की बात गुस्से की है, उसकी बात वो लग गई तुम्हें, और तुम जो करते जा रही हो गलतियां माँ बेटी, वो कोई गलती नहीं है। अच्छा, हाँ, अब हमें समझ में आ गया, टोटल बात समझ में आ गई। बस तुम्हारा इतना बताना ही हमें बहुत बहुत समझ में पूरा तरह से आ गया हमको कि क्या है, क्या अंदरूनी मैटर है, क्या बाहरी मैटर है। अब हमें एकदम क्लियर अरे हो गया। यार, लड़का ना दारू पीता, ना गुटखा खाता, ना कोई चीज करता, इतना शांत स्वभाव का है, ठीक वो तो है ना, है, वो तो हाँ। बढ़िया जोड़ी है। इससे ज्यादा क्या लोगी? उसने क्या कर दिया था ना, मम्मी तेज है अगर उसकी, तो मम्मी को भी वो तेज दबा के रखता है, बोलता भी रहता है। हम लोग भी बोलते रहे कि भाई ऐसा नहीं चलता है, अगर मम्मी गुस्सा करे तो तुम संभाल के चलो, वो चलो। लेकिन उसके बाद भी अगर जरा थोड़ी बहुत बातों के अगर ये लोग मैनेज ना कर पाए तो बेकार है फिर। और क्या, तो बात तुम सही कह। हमको समझ में आ गया कि क्या बात है। ये लोग धुआं उड़ा है ना सबका। अभी हम बताई तुम कायदे से। और आधे। अभी हमारे तुमको बता दें, हमारे पास फोन आया था, हाँ, तो हम बात के हम ही किए थे। हमका पता चला कि हमको ऐसी सी बात है, तो हमका रुको हम देखते हैं, हम बात करते हैं। तो एक तरफा बात समझ में हमको कम आ रही थी, समझ रहे हो ना। हाँ। अब नहीं हमको भाई, दोनों तरफ से एक तरफा मैं तो कह रहा हूँ, तुम डायरेक्ट प्रदीप से बात करो, प्रदीप बहुत अच्छे से बताएंगे उनके घर की कहानी। अब मुझे भी इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जितना हमने जाना वो इतना जाना कि अगर लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट लड़ाई हुई है, ऐसी थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रही है, ठीक है, इनके यहाँ से शुरू से चलती रही। क्यों पता? पूछो क्यों चलती? तो वो हमारे यहाँ पे भी, लेकिन हमारे यहाँ पे अब ऋचा की समझदारी कह लो, और चाहे हाँ हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का हद से ज्यादा प्यार कह लो, कि ऋचा ने हमारे घर की अगर छोटी मोटी कमी भी, पहली बात तो रही नहीं, और अगर छोटी मोटी कमी रही तो उसको नजरअंदाज करके मम्मी को हमेशा ये शो किया कि हम बहुत बढ़िया, सब अच्छे है। हमारे यहाँ पे मम्मी इन्वॉल्व नहीं हो पाई, नहीं घुस पाई, ना गलत शिक्षा दे पाई उसको, ऋचा को। और उधर पूरी गलत इन्वॉल्व हो गए, उधर गलत शिक्षा मिलती रही। उसी का कारण यार कि वैसी रही ना, चलती गई मम्मी के कहने पे, मम्मी के कहने पे थोड़ा ज्यादा चलती। इधर ने अपने आदमी को, सास को कुछ समझा ही नहीं है 9 महीने तक। तो फिर आदमी कैसे तुम्हें अपनी बीवी समझ लेगा जब तक तुम उसके के लिए हुआ है? अब अपने हिसाब से ले लो। 350 हुआ, 350 हुआ मामी, जो ना दे दो, ठीक है ना। 350 हुआ। हाँ हाँ, समझ में आया मुझे कि क्या मैटर चल रहा है, क्या हो अब रहा है। रक्षाबंधन पे अभी आए थे हम लोग, बुरे क्यों हो गए पता? हमने मना कर दिया। जैसे कोई बात थी 650 रुपए का लेकर टिकट विकेट की बात थी, उधर आग मम्मी ने लगवाई। यार 650 की टिकट हुई थी, हम 4 लोगों की, हम लोग मतलब एक टिकट पड़ी थी, हम लोग आ रहे थे दिल्ली, तो रिजर्वेशन नहीं था, हमने तत्काल में कराया। तो हमने और ऋचा ने, जब हमारे पैसे की टिकट हुई, हम ऋचा नहीं मांग रहे पैसा, वो पैसा रीना प्रदीप से मांग रही, रीना भी नहीं मांग रही, मम्मी ने जबरदस्ती मैसेज करा के प्रदीप को पैसे मंगवाए। अब एक बात बताओ, जब रीना अगर पैसे रखे हैं या तुम्हारे पास पहले से वो आदमी देके गया है, तुम पकड़ा देती, घर जाती, कभी कोई माहौल मूड अच्छा होता तब वापस मांग लेती कि हेमंत भैया को हम 650 रुपए दे के आए थे अपनी टिकट की, आज वो हमें तुम वापस दे दो। आदमी मूड अच्छा होता दे देता। लड़ाई झगड़े के टाइम चल रहा है, उस लड़ाई के झगड़े के टाइम पे तुम पैसा मांगा माने हक वाली बात करने लगो, तो आदमी उल्टा ही बोलता है यार। चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा भी गुस्से में हो, तो 2 बातें उल्टी ही निकलती, बेमतलब की निकलती। लेकिन जब उसने एक बात वहां से उल्टी बोली, तो इनकी मम्मी ने चीनी, पता नहीं क्या तक, तुम 50 ग्राम चीनी नहीं देते, ये नहीं करते, तुमने हमारे बहन भाइयों के लिए क्या किया क्या नहीं किया, बेमतलब की बात लिखवा डाली। वैसी मूर्ख वो लड़की सब लिखती गई। क्या चीज, कौन लिखता चला गया? रीना मम्मी के कहने पे प्रदीप से। हाँ, रक्षाबंधन पे तो लड़ाई पूरी इधर की इन्हीं लोगों की सबकी कराई है, माने या ना माने। हम खुद आंखों से देखने वाले इंसान हैं। अच्छा, जब इसको ये गलत शिक्षा मम्मी दे रही थी कि जेवर नहीं ले जाना है, वो नहीं करना है, तो एक बात बताओ, जब जेवर की बात थी, जेवर प्यारा था, तो अब अपने मायके का रख लेती। जब उधर ससुराल के 1-2 जोड़ी कानों के और 1-2 अंगूठी लाई थी तुम, तो ससुराल का रखने का क्या मतलब था यहाँ पे मायके में?
हम्म मायके का जो तुम्हारी मताई ने दिया वही रख सकती हो ना तुम। उसके लिए उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं होती, इशू भी नहीं रहती। पर अंदर ही अंदर बुरा लगता है कि बताओ, घर की बहू मतलब मायके को ज्यादा मानती है, मायके को अब भी ज्यादा समझती है जो उधर रखाई, और हम्म। ससुराल उसके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या हाँ, प्रदीप से हमारी शाम को बात हो पाएगी? प्रदीप को करवा आराम दो से यार। हम बोल देंगे, कॉन्फ्रेंस करके आराम से समझ लो उनसे तुम सब बात, सबसे बढ़िया हमसे कोई। प्रदीप से यार भाई बात करवा दो, 7 बजे 7:30 बजे हम फोन करेंगे आपके पास। आओ, ठीक है, तो हम थोड़ा सा फिर बताते हैं कि आओ क्या उनसे। हो सकता है, क्या हो नहीं हो सकता यार, इतनी अरे अच्छी सब लड़की है। सुलझा बैठा हुआ है, मम्मी नहीं सुलझाने दे रही, मम्मी तो बोल रही है उनकी हमें ऐसी नहीं तैसी, भेजना। उनकी ऐसी तैसी। ठीक है ना, हम बता रहे हैं कैसे का होना। चलो समझे? देख लेना, कर लेना प्रदीप से बात 7 बजे। हाँ नहीं नहीं, अब समझ में आ गया मुझे क्या होना है क्या नहीं होना, वो हमें लग रहा था। ठीक है। आधे से ज्यादा गलती ये लोग भी करे बैठे हैं, कोई कितना भी किसी भी बोल ले, हम तो ये जानते हैं, भले हमारे अपने लोग हैं लेकिन गलत का साथ नहीं देते हैं। हम्म और हम लोगों ने गलत का साथ नहीं दिया, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, इनकी गलतियां बताई, सो हम और ऋचा बुरे होते चले गए। हम्म समझ रहे हैं ना बात को? हम्म हमने और ऋचा ने शुरू से गलतियां ही तो बता दी वहां पे हम्म कि मम्मी ये गलत करत हो, या रीना दीदी ये गलत करत हो, तो हम हम्म लोग बुरे हो गए, हम लोग इनके हम्म साथ मिले हो गए। जबकि हम्म। हमें कौन से इनसे लड़ुआ मिल रहे हैं? हाँ वो तो है। है? क्या ले- चीज है? यही चाहते थे ना कि तुम लोगों का घर न टूटे। बात सही है। लेकिन उसके बाद भी बेमतलब की कहानी बना के वो कहानी गढ़ रहे हो तो गढ़ते रहो, हमें क्या लेने देना। हमने कहा अपना अपना देखो, हम लोग तो अलग हो गए, हमें क्या है। यार कैसे अलग हो गए यार तुम लोग, कह दो तो दिमाग खराब हो जाता हमारा। उनकी यार अलग अलग, उनकी मम्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मारती है, मारती है तो वे कह उनकी ऐसी रही कि तैसी। अब हमें डायलॉग बाजी, हमें जब आते कह के कर रही है कि हमारे भाई बहन नहीं आए तो हमें इतना बुरा लगा, वो दूर की कहानी दिखा रही। हमने कहा जैसे तुमने दिल पे पत्थर रख के जो है अपनी ब्याह छोड़ियन का ब्याह लाना, हम भी अपने बाल बच्चन का ब्याह ले, हमें तो धमकी न दो है। हम्म हाँ भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती भाई, बहुत बड़ी बड़ी। हमें पता है, उनको हम बहुत अच्छे जानते हैं। जा बताओ तुम अपने लड़की की, अब हम जब उतने नहीं बन रही है, एक की नहीं बन रही, एक की टूट गई तो टूट गई, ठीक है, या कोई टूट रही है या उस कगार पे है। अब हम्म कारण तुम अपन का मानो, अपने आप का मानो या ना मानो, दूसरे का तुम उसका पास्ट फ्यूचर और जो हमारे सामने काय रख रही है। किसका रख रही है? ऋचा का। क्या रख रही है? ऋचा ऐसी थी, ऋचा वैसी थी, ऋचा ये, ऋचा अरे वो। हम दोनों का, हाँ। हमने कहा, हमने तो बोल दिया ना, कौन कह रहा है, हमने कहा जो कौन तुम कह लोग रहा है, कौन कह रहा है? मम्मी, उनका दिमाग है खराब, बहुदाए गए हैं। हमने कहा क्या ऋचा के संबंध थे, 10 जगह थे, आज हमारे घर पे आके एक भी जगह नहीं है ना। सही चल रही ना, और सही चले तो फायदे में रहे। और हमने कहा जो है, और अब हमें कोई लेना देना नहीं है पिछली बातों से। हम्म उनके हजारों जगह संबंध थे, तुम यही हम्म कहना चाह रही, बस बात हम्म खत्म, इससे आगे कुछ मत बोलो। हम्म और इससे आगे बोलोगी क्या, यही बार बार दिमाग में बात डालना चाह रही थी। मतलब तुम्हारी एक जगह बिगड़ाई तो तुम दूसरी बेटी के यहाँ पे जहर खोलो। ये चीज तो हम, उनके दिमाग में अभी चल नहीं रहा है, उनका दिमाग है बहुदहा, पगला गए हैं। अभी रुको, अभी हम बताते हैं उनको। हम अभी हम हमारे तक अभी तक बात नहीं आई ना, ये अगर बात आ वो रही होती तो वो शायद हम सब क्लोज हो जाते। जानती, वो सब जानती, सब समझती हैं। अभी हम लोग, हम आप अरे समझाओगे अभी ना। तुम कितने दिन से जान रहे हो यार, 1 साल से जान रहे हो मेरे भाई, हम उनको 15 साल से जान रहे हैं। अरे ठीक है हम ना? बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन ना उन्हें बहुत अभी अच्छे नहीं, से समझ अभी गए, अभी नहीं समझ पाए मेरे भाई, अब क्या बोल रहे बहुत अच्छे से समझ गए, तभी तो अब हम लोग बिल्कुल अलग हो गए। हमने सोचा बार बार का रणनीति बनने से हैं। अच्छा है कि हमेशा के लिए अलग हो जाओ, क्या लेना देना। देखिए यार, उधर शिवम कह रहा हमारी मताई से मतलब नहीं है तो हमें फोन क्यों लगा रहे। रेणुका कह रही तुम सामने होती तो हम तोप से उड़वा देते, तोप से उड़ा देते। उधर पापा कह रहे हैं तुम्हें पूरे सब बिगाड़े हो, सबकी दिमाग खराब करे हैं। मतलब सब लोग, ये पांचों लोग सही है, बस हम 4-5 लोग इतना जो इतना सही वाली बात कर रहे हैं, सब गलत हैं। सारी बातें इन लोगों की सही हैं बस। हम्म, हाँ तो ऐसा थोड़ी ये होता बात है। हमारे कान में नहीं आई ना। चलो सही हो जाएगा, अभी रुको बताते हैं कैसे क्या होना है, क्या चलो करना खैर, हम लोग हमारी कुछ मत बोलना कि क्या बोलना है क्या नहीं है। बोलना अरे करना। यार तुम बस बस तुम और फिर अगर बोल भी दो तो देखो भाई, हमें कोई टेंशन है नहीं। तुम क्या आज ही समझ रहे हो सुबह हमको? हमने अच्छा हमको स्ट्रिक्टली क्या उन्हें समझ रहे कह हो? दिया कि हमारे हमको जब क्या, जब हमको उनने क्या कहा समझ हमें रहे हो? रिचा से मतलब नहीं है,
तो हमने उनसे सीधा कह दिया रिचा से मतलब नहीं है, तो आज के बाद अब हमें फोन न मत लगाना, क्योंकि रिचा से तो उनका महीना भर से बात नहीं हो रही, 2 महीने से जितनी बात हो रही थी हम ही से हो रही थी। हम्म, ठीक है, आज हमने भी मम्मी को सीधा मना कर दिया कि मुझे फोन मत लगाना आज के बाद, अपना अपना देखो दोनों लोग, हम्म, चाहे प्रदीप देखे और चाहे तुम देखो। अब हम थे बिचौलिया, सो हमने कराया था, अब भोग तुम अपने अपने कर्म भोग रहे, ये कर्म है तुम दोनों के, हम्म, कर्म निकल रहे जो हंसी दूसरे का देख देख के कि ऐसा वैसा उनके यहाँ पे ऐसा, अब तुम अपने यहाँ पे बैठा के हंसवाओ लोगन खा। हाँ वही वही रहा। लावर पड़ा के था पर वो सब सामने ही आउता है, सब सामने आउता, आदमी सबन नहीं कराता है, इंतजार नहीं रखना, अब ये तो करवाओ हंसी ठिठोली। हम अच्छा अच्छा समझा रहे थे यार कि आशीष शिवम की जिंदगी खराब होगी, इससे रेणुका की होगी, ये होगा, और घर में उधर मोहल्ले में सो मत होने दो, मम्मी भेज दो प्यार से, कोई बात नहीं ना जी, हम सबक सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, दिखा लो सबक सिखा लो, तुम कितने झूठे केस लगाती क्या लगाती, एक एक बात का सबूत रखा बैठा है वो बंदा, एक एक बात का तुम्हें हर जगह झूठा साबित करवा देगा। अच्छा। हाँ, तुम दिखाओ तो। गई तो थी थाने में कि 2 लाख रुपए मांगत रहे और वो हमारे बच्चा खराब करवा दे, वो खराब करवा दे, टेक्नोलॉजी इतने आगे है आजकल, सब पता चल जाए बच्चा उनने खराब करा दिए कि इनके इनके वजह से हुए। आजकल मुर्दा हड्डी में से निकाल के डीएनए निकाल लिया होता है, साल भर पुराने हड्डी से पता चल जाती कि लाश है, और जो है जिंदा बैठी है। जिंदा आ गया, सही है। है टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गए, तुम्हें हर चीज में थापड़ मार दे वो, तुम्हें पता भी न चले आए, हर ये चीज बात की रिकॉर्ड के रख के बैठा हुआ है वो बंदा, हर चीज के सबूत है। और अच्छा। बता दे कौन तुम कौन कैसे किससे क्या लहजाए बात करी आओ। हम्म, ठीक है जो भी है जैसा है, उन्हें अपने उनकी बिटिया और बिटिया की जिंदगी बस समझे तो ठीक है, ना समझे वो हर बात पे करने लगती है। जब आदमी ही सही नहीं है, आदमी ही सही नहीं है, तुम कितना सही बन गई आदमी के लाना हमें जो अभी तो बताओ। जब रिचा हमारे लाना तनक कछु झुकी भई हुए, हमने हाँ, देखो हुए रिचा को, रिचा खा अपने तरफ, जैसी रिचा खा हम इनका ले लो, जे फैजाबाद में बादना मम्मी हमसे मतलब 1.5 साल होगा, 1.5 साल में गलत नहीं बोली थी। हम्म, और बादरा प्रदीप और रीना की बहस हो रही थी, लड़ाई होने लगी, तो प्रदीप को फोन हमारे पास आओ, ठीक है। हम्म, हम्म, और हमसे पहली बार प्रदीप ने भी, हालांकि वह उनके घर की कहानी पूरी मम्मी स्टोरी कहानी देते रहती है, अच्छा। लेकिन मम्मी पूरे घर की कहानी बताती है उनके, लेकिन हम हमेशा जब मम्मी का समझाने की कोशिश करते, ये सुन के अंदर ही अंदर गुस्सा आती है हमें, क्या कि हमें एक ही बगल की कहानी सुनने में लगती, सुन के गुस्सा आती है कि पता नहीं यार रीना दीदी कितनी गलत जगह फंस गई, कैसे हमने संबंध करा दिया, कैसे नहीं समझ पाए हम पहली बार इंसानों को, तो अपने आप पे कोसते। तो हमें पूरी बात पता चलाती, लेकिन उस दिन जब वो बात हुई तो प्रदीप का पहली बार फोन आया, क्योंकि हम स्टेट वगैरह लगाते थे, तो वो प्रदीप मतलब समझ जाते थे कि हमारे लिए है, तो बोले यार हेमंत हमें तुम्हारे स्टेट की भाषा समझ में नहीं आती है, अब आज रीना और मम्मी दोनों तुम्हारे सामने है, रीना से पूछो तो कि हम क्या गलती करते हो, क्यों देखो ये हमसे कैसे कैसे लिख रही है व्हाट्सएप पे, और कैसे कैसे जवाब दे रही है, बाद में तुम बोलते हो कि मतलब गलती तुम्हारी है। तो इस टाइप का, और फिर बातों बातों में उसने ये भी बोला कि हेमंत भाई ये लोग अच्छे लोग नहीं है, तुमने हमें गलत जगह फंसा दिया। तो इतना बोला, तो हमने जवाब में क्या बोला, हमने कहा हाँ भैया अब हम क्या कर दें, सब किस्मत की बात है, इतना जवाब दिया। अब एक बात बताओ, हम उनसे, उन्होंने हमें बात बोल दी, हम उनसे क्या गाली दे के बात करते कि मादर चोर हो फलाना और ढिकाना, तुमने हमें कैसे बात की, तब उसको तुम हमारा पक्ष मानती है ना, कि हाँ हेमंत ने हमारा पक्ष लिया, हमने सही जवाब दिया। और हमने अगर उस बात को शांत करने के लिए सीधा बोल दिया, या कुछ बातों का ना टाइम, जवाब देने का टाइम होता है एक, जो टाइम पे दी जाती है, हमें वो टाइम सही नहीं लग रहा था, हमने गलती मान ली, हाँ ठीक है भैया हम पे गलती हो गई, कि तुम्हारा ब्याह संबंध करवा दो हमने। अच्छा, इसके बाद से जो इनकी मम्मी ने टॉर्चर चालू किया, ओफो यार सुनने लायक था, लेकिन उसके बाद भी हम इग्नोर करके छत पे चले आए, हम नहीं बोले कुछ, हम जबकि उधर थे घर की मौके पे तुम थे। हाँ, हम क्या है क्या नहीं है वो सब रिश्ते लिहाज बोल के मुंह में दही जमाए रहे हैं, ये ऐसा करेंगे, ये उन्हीं में करेंगे, फलाना ढकाना, कोई किसी का नहीं, मतलब जो मन में आया
वो बकती रही, हालांकि हम नहीं बोले कुछ, हम चुप रहे, ऊपर चले गए। जब ऋचा पे बर्दाश्त नहीं हुआ तब ऋचा ने बोला कि वो कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है कि तुम कंटिन्यू बोले जा रही हो, है हम्म, ऐसे थोड़ी होता है मम्मी। तब जाके ऋचा से चिढ़ गई है फिर, हम्म, और क्या, यही कहानी रही सबरी, चिढ़ने वाली। और बेमतलब की ज्यादातर लड़ाई बेमतलब की कहानी रही उनकी। अच्छा, अब तुम्हें हम ज्वेलरी समझ रखवाने, गए, हमें हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया तुम्हें ये कि आज। बताओ, जब लड़ाई झगड़े हुए और लड़ाई के बीच में ही जब लड़ाई थी, उसे बुझाने के लिए तुम्हें अगर ज्वेलरी पे शक था या रखने का वो था, तो तुम ज्वेलरी दोबारा कभी आती तब रख लेती उसकी, है ना। हम्म, तो मैं एंड मोमेंट पे जब वो थोड़ी सी बहस हो गई, उस बहस के बाद में वो जा रही थी हमारे साथ दिल्ली, तो मैंने हम्म, उसकी ज्वेलरी क्यों रखवाई, हम्म, मंगलसूत्र और पैंडल तक तुमने इधर रखवा लिया फैजाबाद में। हालांकि इस बात को हमें भी गलत साबित ठहराती है, कहती हम नहीं रखवाया था, तुम लोगों को परख रहे थे, तुम रिश्ता को। अच्छा ठीक है, तुमने नहीं रखवाया, तुमने इधर आके जब वो ज्वेलरी पे ही दोबारा और बहस बढ़ी, लड़ाई हुई, पुलिस हम्म, थाने की बात होने लगी, तो वो ज्वेलरी दीना ने निकाल के क्यों नहीं दी, अगर रख के नहीं गई तो, हम्म, है ना। और अगर हम्म, फिर जब दूसरे तीसरे दिन जब मम्मी दोबारा आई पीछे से, है ना, हम्म, बात बढ़ गई यहाँ पे, तो फिर वह तीसरे दिन क्यों ज्वेलरी दी, देखे गई ना घिस सके, बात वही आई ना। अगर तुम इधर से ज्वेलरी रख के दे के पहले भेजती हम्म, और सब बातें सॉर्ट आउट कराने के बाद वो ज्वेलरी अपने भी तसल्ली से देख लेते कि जो जैसा ले गई थी वैसा वापस लाई है, अपने घर में प्रेम से रहती वो लड़की। हम्म, बात सही है। तुमने ज्वेलरी घर रखवा ली, उधर जा आग गई, भड़काने वाली बात हो गई। है तुमने उसका मंगलसूत्र तक घर पे रखवा लिया। हम्म, उन्होंने उतरवाया तो वो कोई और बात पे उतरवाया, वो उनके घर की मैटर, तुमने क्यों उतरवाया, तुम्हारा क्या हक हम्म, है। हम्म, वो तो अपने घर में अपने कुछ भी करें, अपने लोग आए के संगे मताई के संगे कुछ भी करें, तुमने कौन से अधिकार से उसके गले से मंगलसूत्र उतरवाया। हम्म। अच्छा, ये भी हुआ है कि जो है वो जब रात में होता तो सोते थे लॉक नहीं करते थे, ये ऐसा सब कुछ तो था। बेकार की कहानी है, जब उमस हो जाए कमरा में, समझ रहे हैं ना बात को। अगर कोई नेकी करे तो बुराई होता है, अगर मान के चलो बातें ही सुनने की लाना थोड़ी हो गई, जैसे उमस रहता है कमरा, पंखा चलने के बाद भी, हम्म, अगर वे कहें कि जैसे हल्के से सांस के लिए दराज खोले रहो, जिससे उमस ना भरे, हम्म, है ना, या घुटन ना हो कोई चीज की, क्योंकि सबसे नीचे वाला कमरा है और सब जगह के चारों हम्म, बगल से पाइप निकले बाथरूमों के, नहीं समझ रहे, दीवारों के किनारे से, हम्म, 4 मंजिल फ्लोर है, सबसे नीचे वाला इनका है, तो उससे भी तो सीलन उमस सी नहीं होती कमरों में। हम्म, अगर उसके लिए पर्दा डला हुआ, अगर दराज खोल के अगर मम्मी ने कह दी कोई, तो का जरूरी है कि वो इसके लिए बोल रखा कि संबंध ना बनाए ये लोग, या जो बातें करे वही सुनाई दे, मतलब हर चीज का नेगेटिव सोचना ही अच्छा होता है क्या। हमें समझ में आ गया, कहानी पूरी समझ में आ गई है, क्या है आधे से क्या। ज्यादा कहानी नेगेटिव पंक्ति बनाए, उसी नेगेटिव को हम लोगों ने समझा कि ये एक्चुअल बात है क्या, उसको जब बड़ी बारीकी से समझाओ, आधे से ज्यादा बारीकी तो हम लोगों ने 2 दिन रह के उधर समझ ली थी कि कहानी किस तरीके से दीना, मम्मी की भरी हुई दीना कैसे बोल रही थी इधर, हम्म, जो लड़की कभी नहीं बोली बा उस दिन भरी हुई लड़की कैसे उछल उछल के तब बोल रही थी, 4 बयान बनाए बैठी थी, वीडियो बनवाए बैठी है अपना। पहले कह रही हम ज्वेलरी लेके नहीं गए, फिर कह रही नहीं, पहले कह रही हम लेके नहीं वीडियो गए। बना रहे थे। हाँ, जब ज्वेलरी वाली बात आई, ये खुद अपनी चाचा रिकॉर्ड के करवा के बैठी है वीडियो। अच्छा, पहले कह रही हम जो है लेके नहीं आए, फिर कह रही हम लेके नहीं गए, फिर कह रही पहले वजन बताओ तब हम देंगे, है क्या बजट बनाओ। वजन बताओ ज्वेलरी का कितना था। अब कोई मौखादियात करे बैठा है, उसी में उनकी अम्मी ने बोल दिया हमारे 6 ग्राम कान के थे, ओ चिल्ला चिल्ला के पड़ी पर्ची दिखाओ पर्ची दिखाओ। ये ऐसी उचक उचक के कहानी ड्रामा कर रही थी है, और ड्रामा जो मम्मी ने करवाओ सिखा पढ़ा के भेजो तो है, हम लोग तो ये कहानी तक पता ना आती का कि हम लोग ऊपर आते, अगर हमें ऐसा पता हो तो हम लेके भी ना आते बाद में कितना, वरना हम लोग घर में घुसते। हम्म, जब ड्रामा ज्वेलरी को होने लगो तो ब्रैंड को फोन करके वो मम्मी कह रही हमसे तुम्हारा निकलो भाई अकेली संभालना, समझ रहे ना, कितनी हम्म, बड़ी प्लानिंग करके तुम खुद भेजी आओ। हम्म, अगर मान हमसे कह रही है कि तुम्हारे काय गए थे इनके घरे, हम्म, इतने इतने हमने कहा वो उकसाव है कि तुम्हारे कुछ नहीं बोले, और वही बोलवे के लाने वही सॉर्ट आउट करवे के लाने वही कहानी समझने के लाने घरे गए, तो फिर बाद में कहीं तुम्हारे काय गए। अच्छा तुम देखो, अब एक मुंह कितनी बातें बोल लेते और है,
फिर कह रही काय गए, और मान के चलो उनने मना करी थी यार रीना खा, तो रीना ने हमसे कही नहीं है कि भैया आप ना जाओ, हमें द्वारे तक छोड़ दो, क्या कि उनकी प्लान है करती कि जो और है तो फिर थोड़ी सी और बात पड़े, हम्म, तुम अकेले ड्रामा कर लियो जो सब जो भी कराए को, इनको मतलब पता कहाँ तो है। हम्म, अगर बे और अभी अपने जे भी जे दिमागदार है तो बे भी दिमागदार है, को जो है घास नहीं खाऊता है। इनको जो हतो कि पूरी ज्वेलरी यहाँ रख लो और कल कितना जाके दे आए कि पूरी सास में चुरा लिया है। हम समझ रहे हैं, हाँ वो हम समझ गए, मेन बात है वो सब इनका दिमाग एक्स्ट्रा चला है। बहुत ज्यादा एस्ट्री चला रही थी ना। तो अब गड्ढे में कूदी है क्या कह रही एक्स्ट्रा। है? अच्छा, हाँ चलो अब इनको हम बताई थे, इनको कायदे से चलो समझा रहे थे। देखो अपने हिसाब से करो भाई, बाकी कहियो प्रदीप से बात भाई है भाई, अब है ना करियो बात रेणुका से कोई जल्दबाजी में। हाँ, पहले पहले प्रदीप से ही सारी बात समझो, अगर तुम सॉर्ट आउट करा सकते हो तो भैया बहुत अच्छी बात है। अरे होगा, कैसे नहीं हमने तो होगा, सब पूरा होगा। जी जी जान से पूरी कोशिश लगा ली थी और कर ली थी। सो अब अभी भी हमारी कछु बात पकड़ाया हमें है। तुम बताया नहीं यार, तुम लोग बताओ, आधे आधी अधूरी बात हमें पता लगी, सब कुछ बात पता लगती है, सारा नहीं पता लगा। अरे नहीं पता सच लगता बात तो है, हमें क्या बताए, हम ये कहे कि हमारी ससुराल वाली ही खराब है, क्या बोले हम। रेचा ये कहे अरे कि यार हमारी हमको मम्मी ही बताओ। खराब है। अब मैं हाँ, वो शांत रहे, हम लोग ना बोलवा ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन बस बात ये है ना, ये भी नहीं चाह रहे थे कि बिगड़े उन लोगों का, और हम्म, ना बिगड़ने के चक्कर में ही हम लोगों ने हमेशा बनाने की बात करी, बनाने की। तो हम्म, उधर से एक ही जवाब आया, तुम जज बन जाओ, या तो तुम ऐसा करियो, बाद में ऐसा होगा तो तुम ऐसा करोगे, मतलब इतना ओवर चलती हैं। वो मार डालेंगे, ये कर देंगे, तो हमने कहा एक बात बताओ, मारेंगे तो उन्हें भी ये पता होगा कि हमारे लिए उसके पीछे कानून है, हम बच नहीं जाएंगे। है, हम्म, मानना इतना आसान नहीं है। अब वो जब हम्म, उल्टी उल्टी बातें करेंगी तो आदमी क्या बोलेगा, बीच में यही कहेगा अपना अपना देखो, हम नहीं है भाई समझाने वाले। हम्म, बस हो गया भाई। हम लोग चुप हो गए थे। चलो खैर ठीक है, तुम अच्छा, अपना बात कर लेना उनसे, अगर तुम्हें समझ में अभी आए। उनसे थोड़ा सा 7, 7:30 बजे हम निकलेंगे मंदिर के लिए। हम्म। 7:30 बजे निकलेंगे तो फिर अभी तब बात करते हैं, क्योंकि तब ज्यादा समझ में आएगा हमको। इनका हाँ, पहले समझ लें तब इनसे हम बात करें पूरी कायदे से। साइड की कहानी समझ लो और फिर आराम से सब हम्म, समझ लो, उनसे समझ लो, फिर देखो। उनसे पहले उनसे भी बात कर लेना, दिल्ली वाले से। हाँ उनसे वही कह रहा हूँ, उनसे बात कर लो, फिर कोई फोन लगा देना। आप लाइन पे रहोगे कि नहीं रहोगे? लगा कॉन्फ्रेंस लेना, करा अगर लेंगे। मैं फ्री रहूंगा तो मैं जो लाइन पे बना रहूंगा देख लूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यार ऐसे इतनी अच्छी लड़की है साली, पता नहीं कहाँ दिमाग लगा ली है। अरे लड़की तो सही है, रीना दीदी तो फिर भी सही है, मम्मी जो है ओवर हम दिमाग समझ रहे लगा के, हैं उनका। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के और बस गलत फहमियां बढ़वा के। अरे अगर तुम्हें समझाने वाले अब कर रही है बात, रहने का कोई माँ घर नहीं बिगाड़ना चाहती, वो नहीं चाहती। अब मम्मी पता, मम्मी की एक आदत आपको ये भी पता होगी, जब ये गलती कर लेना, है ना, हम्म, तो हम्म, उस गलती को मानती भी नहीं है, झुकना नहीं हम्म, चाहती, सबसे बड़ी हम कारण तो इनका जानते ये हैं, है। हम जानते हैं, हाँ, अब हम झुकना जानते नहीं चाहती तुम, और झुकाना तुम दूसरों को ही चाहती, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। और अब वो जो है आगे वाला झुकने को आ नहीं रहा है, समझ रहे हो हैं। बात को। सोचिए, और खुन्नस खा रही, हजार कहानी मनगढ़ंत बना रही, बनाते रहो। अच्छा। लेकिन जो 4 पॉइंट है, मम्मी को यहाँ से रीना को लेके नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, हम्म, जो हम्म, एलईडी रखवानी चाहिए थी, है हम्म, ना। और हम्म, तीसरी ये बेमतलब की जो इनने वो करवाई, जो है यहाँ पे बातें करवाई, हम्म। गाली गलौच या उल्टी सीधी बातें करके, वो सब नहीं बोलना चाहिए था भैया, आए तो दमादी और गाली इसका गलौज कौन दिया? मतलब गाली नहीं यार, कुत्ता या नीच टाइप का या फलाने, ये सब शब्द होते हैं, हर हम्म, किसी को नहीं पसंद होते हैं। हम्म, तो तुम इस टाइप की बात लैंग्वेज में बात करोगी, लहजे में बात करोगी, तो कौन पसंद करेगा फिर वो हम्म, तुम्हारा। और फिर वो रिकॉर्डिंग लगी रहती है उनके घर में, है ना, हम्म, ऑफिस के लिए लगाया, किसके लिए लगाया, उन्हें ही डाउट हो गया था कि रीना मम्मी के कहने पे चल रही, तो जाके लगाई, नहीं पता। लेकिन जब तुम्हारा ये लहजा सुनेगा कोई बंदा, तो ये बताओ, वो रीना से प्यार मोहब्बत वाली बातें करेगा, वो मम्मी के गुस्सा कहीं ना कहीं रीना ही पे निकालेगा ना, हाँ, है। बात सही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग वो लगाया हुआ था? रिकॉर्डिंग वो कहते हैं कि हमने इसके लिए लगा रखी है कि ऑफिस में कई बार फोन आता है उनके सन लोगों का, तो हम्म, जल्दबाजी में इंग्लिश वगैरह में कई शब्द बोल जाते हैं काम में, वर्क में, तो हम्म, कहते हैं हम कई बार जल्दी में नहीं समझ पाते हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक लगा रखी है, जिससे बाद में वो काम करते समय, वो फाइल खोलते समय हम्म, उस बात को दोबारा सुन लेते कि सर ने क्या क्या बोला है, तो वो ऑटोमेटिक सबके लिए लगा रखी है।
तो रीना, मोबाइल में ना। हाँ मोबाइल में, रीना को ये बात पता नहीं थी, तो शुरुआत में जो कंप्लेंट करा करती थी ना, और उधर से जो एडवाइस मिला करती थी, उस एडवाइस को, कंप्लेंटों को इनने सुन लिया, प्रदीप ने, और इधर ही से उनको डाउट बैठ गया, और फिर वो जो है सुनते रहे सब चीजें इन लोगों की, समझ रहे हैं ना बात को। और जब वे सुनते रहे तो फिर जब उल्टे और फिर जैसा मम्मी ने उधर से एडवाइस दी, रीना से वैसा वैसा इधर करती पाई गई। तो आदमी प्यार मोहब्बत वाली बातें करेगा फिर, है समझ गया। पूरा खुन्नस समझ वाली बातें, लड़ाइयों वाली बातें होंगी। गया। और वही पे कहती है हमने 4 महीना 3 महीना सह हुआ है, और हमने कह रही थी हमें थोड़ा बहुत सह यार, बर्दाश्त करो यार, कत्ती 3 महीना सहो, हम 3 महीना 4 महीने तक कुछ नहीं बोले आए। हमने कहा हमें वो पता चल रहा है, वो आधे से ज्यादा सबूत दिखा रहा हो कि कैसे नहीं बोली, का नहीं बोली, का बात पे नहीं बोली। हर बात हगत मुतत की कछु भी होए, और तो मम्मी का पहले फोन लगा के बोल रहे, और मम्मी फिर कहे कि तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें वैसा करना, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। मतलब मम्मी होते बैठ के रीना को घर मम्मी चलवा वो चाह रही थी अपने तरीका से, कि तुम्हारी सास भी तुम्हारा तरीका है चले, तुम्हारी नंद भी चले, और तुम्हारा आदमी भी चले, जैसो जे अपने पापा हाँ कर रखी है, चचा के पापा है, जैसो कान मरोड़ो से वैसे काम करत, वैसे बेचारे इते हो तो कहानी। चलो देखो भाई, चलो कैसा अभी रुको, हम देखते हैं, बात करते हैं ना भाई, क्योंकि हाँ हम भी घर पर आ गए हैं। अभी एक बार उनसे क्या, पहले उनसे बात करते हैं, तब इनसे बात करते हैं, तब इनका पहले तो प्रदीप भाई से बात करो, प्रदीप भाई के हाँ। बताना कि सबके प्रदीप तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। पहले उनसे पूछ लेंगे, तब इनसे बात करते हैं। इनका तो हम सुने हैं, आपका भी सुन लिया, अब उनका सुन लें, तो तीनों जन का फिर मंथन निकाल के तब इनका हम बताइए क्या करेंगे। ठीक है ना, क्या करना होगा, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। अरे भाई एक बात इनको रीना को वापस भिजवाओ, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब अच्छा है। हमें तो रीना नहीं का लग रहा है कि कोई दिमाग, ऐसी बात है। सुनो, रीना का दिमाग मम्मी और रेणुका लोग उधर बनने नहीं दे रही हैं, कि वो इधर आए डिसीजन नहीं ले पा रही है वो। अरे उन्हें ली है कैसे ना, अभी हम बता रहे हैं उनको, हम कायदे समझा रहे हैं, वो अभी आज उनको से हम 2 साल कायदे। बाद की कहानी जोड़ रखी है, 2 साल बाद बाल बच्चे हुए तो हम कहाँ जाएंगे भाई, ऐसा करेंगे। तो हमें एक बात बताओ, जैसे तुम आज कर रही हो वैसे ही 2 साल बाद भी ब्याह शादी हो जाए, सब हो जाए, तुम चांस दे जात, ऐसे थोड़ी होता है कि जो तुम जो मनगढ़ंत कहानी बना ली तो वैसे ही कर लो। हर आदमी मार काट वालों नहीं रहता है, जो तुम्हें लग रहा है कि मार काट वाले आदमी है जो मार काट डाले, जो ये बेमतलब की कहानी बना के बैठ रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं ना, तो कैसे क्या करेंगे हम बता रहे हैं, किस हिसाब से वो समझेंगे, कैसे समझेंगे, वो हमें पता है। अभी हम रुको, हम इनका हम कायदे समझ रहे हैं ना, इसीलिए तो हम पहले इन्वॉल्व सोचे हटाओ, अब हमें लग रहा है कि इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी बता रहे हैं इनका कैसे क्या करें। चलो भाई, अगर समझ जाए, तुम्हारी समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भाषा में समझेंगे कैसे नहीं, अपने मन की नहीं है अभी। हम इनविजिबल हैं, लेकिन हाँ ये है कि ऐसा नहीं है, समझेंगे। रुको अभी हम बात करते हैं तो बताते हैं ना, ठीक। चलो ठीक ठीक है मम्मी, चलो है, और सब बढ़िया है ना। बस बढ़िया है। चलो हम कॉल करेंगे, ठीक है ना आपके पास। ओके ओके।